तो कल आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी बैंक रिटाइल्स के लिए दिन रहने वाला है, क्योंकि कल क्या होने वाला है डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में बैंक पेंशन अपडेशन का केस जो एमसी सिंगला है वो भी इससे मजबूत होगा और एक पॉजिटिव आपकी अपडेट कल आ सकती है। क्या है पूरा मुद्दा इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। उससे पहले आप सभी बैंक रिटाइल्स से मेरी एक खास दरख्वास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके सामने ऐसे ही सबसे सटीक वीडियो आपकी सारी जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए आप सभी को मिल पाए। अब चलिए जो वीडियो है उस पर आगे आ जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो किस टॉपिक पर है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो कल आपका एआईबीए का जो ऑफिस बेरियर से जो नेता लोग हैं उनका चुनाव है। अब एआईबीए क्या है, तो ऑल इंडिया जो आपका बैंक एम्प्लॉय का एसोसिएशन है वो यूएफबीयू का सबसे बड़ा एसोसिएशन है और उसके जो आपके जनरल सेक्रेटरी है वही यूएफबीयू का प्रतिनिधित्व ऑफिशियल तौर पर तो नहीं, लेकिन जो भी मीटिंग होती है, जो भी आपका भाषण होते हैं, जो भी आपके फंक्शन होते हैं यूएफबीयू के, या आपको यूएफबीयू का जो धरना है या कोई जो आपका पक्ष रखना होता है सरकार के सामने, तब उसके जो जीएस है सी एच वेंकटलम जी वो आपका जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कल उसके चुनाव है कि कौन आपका आप सीएचवी जो आपके सर है वो रहेगा या नहीं, एआईबी के जो नए जनरल सेक्रेटरी कौन बनेंगे, वो सारी चीजों को डिसाइड करेगा आपका कल चुनाव जो 10 जून को होने वाला है वो। अब इससे आप बैंक रिटाइल्स पर क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या पॉजिटिव है, वो सारी चीजें बात कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए आपके यूएफबीयू के जो जीएस है सीएचवी सर, उन्होंने आज तक आपका जो है सबसे पहले जो उनके बहुत सारे भाषण है वो बैंक रिटाइल्स के बीच में वायरल होते हैं, जिसमें वो कहते हुए एक भाषण में नजर आते हैं कि आपका जो बैंक पेंशन अपडेशन है वो करे तो करे कैसे। जो आपका पैसा है वो पेड़ पर आपका लगता है, हिमालय से पैसा आएगा, वैसे ऐसे जो आपके बयान है वो बहुत ज्यादा बैंक रिटाइल्स के बीच में वायरल होते हैं। जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड की बात आती है तब तो उनको उनके खिलाफ बहुत सारे जो बैंक रिटाइल्स है वो रहते हैं कि ये जो आपके नेता है खुद आपके जो है रिटाइल्स की एज के है, लेकिन जो रिटाइल्स के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनके मुद्दे रखते हैं, और वो मुद्दे भी ऐसा नहीं कि पूरे होते। जैसे फाइवलेस बैंकिंग पिछले 10 से 12 सालों से लटका हुआ है, कोई आपका जो फाइवलेस बैंकिंग नहीं लगा बैंक में। बैंकों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर बैंक एम्प्लॉयज की जो स्थिति है वो होती जा रही है, आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। अब इनका जो जो एक कब से इफेक्ट में आए थे, तो मैंने देखा अभी तो 2013 से जो जनरल सेक्रेटरी है एआईबीए के बने हुए, मतलब आपका एमसी सिंगला केस तो जो शुरू हुआ था 2016 में, उससे पहले के ए बने हुए, और ये जो यूएफबीयू का भी प्रतिनिधित्व सबसे टॉप पर यूएफबीयू के मेन नेता के तौर पर करते, और यूएफबीयू कोई यहाँ पे बैंक रिटाइल्स की अच्छे से बात यहाँ पे उठाते नहीं है। तो अगर ये आपके जो नेता है वो अगर इस चुनाव में से हटते तो आप सभी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ये होगा कि कोई नए नेता पीआर मेहता जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनकी बातचीत हो रही कि ये आपके नेक्स्ट जो है चुनाव में जीतकर आए। यंग लीडर्स लोग चाहते हैं, और इसी को लेकर अभी 22 तारीख को एक एआईबी की जो मीटिंग जो 13 कॉन्फ्रेंस हो रही थी 30वीं, तो उसमें जो है वो तब चुनाव होने थे, लेकिन तब हंगामा हो जाता है सीएचवी सर के खिलाफ कि इनको हटाया जाए, यंग लीडर्स को लाया जाए, क्योंकि जो सारे बैंक एम्प्लॉयज बैंक रिटाइल्स के मुद्दे हैं वो अच्छे से इन्होंने नहीं रखे और कोई डिमांड सरकार के आगे जाकर नहीं रखी। करोड़ों आपके जो पैसे लेवी के तौर पर, सब्सक्रिप्शन फी के तौर पर इन्होंने लिए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ अच्छे से, तो इनको यहाँ पे हटाना बहुत जरूरी है। ऐसी मांगे लगातार उठ रही है, तो कल इसका जो फैसला है वो आ सकता है, जिससे बैंक रिटाइल्स की ये डिमांड के लिए जो है वो पॉजिटिव आप सभी के लिए ये हो सकता है कि अगर नए नेता आते तो आपका जो केस है एमसी सिंगला चल रहा है उसको लेकर भी यूएफबीयू अपना समर्थन है वो दिखा सकता है, और वो केस में अगर अच्छे समर्थन दिखाने की जरूरत उतनी ना पड़े, लेकिन जो आपका अभी पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो कम से कम मीटिंग जो आपकी आईबीए के साथ मीटिंग होती है, सीएलसी के साथ मीटिंग होती है, यूनियन की आपस में मीटिंग होती है, या सरकार डीएफएस को आपका जो है वो जो बात पहुंचाने की होती है, तब पेंशन ऑपरेशन जैसे मुद्दे बैंक रिटाइल्स जो 8 लाख बैंक रिटाइल्स है उनका थोड़ा सा तो अब आगे जो अपने बातचीत में आपका जो है वो पॉइंट भी आगे लाएंगे, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। क्योंकि नए जो आपके नेता है वो स्टार्टिंग में अपना जो है वो दम दिखाने के लिए थोड़ा सा बैंक रिटाइल्स और एम्प्लॉयज के पक्ष में जो भी पेंडिंग मुद्दे हैं उस पर स्टेप है वो उठाएंगे। अगर यही नेता कंटिन्यू करते तो सेम चीजें चलती जाएंगी। अब क्या चीजें चलती जाएगी, तो आपकी पिछली मीटिंग है वो 15 जो आप 15 नहीं
9 मार्च को होती है सीएलसी के साथ, जिसमें डीएफएस गवर्नमेंट के लोग, जो आपके डीएफएस के आईबीए के लोग, बैंक का मैनेजमेंट, सभी लोग शामिल होते हैं। बहुत ही बड़ा मंच होता है जिस पर आप सारे मुद्दे रख सकते हैं, डिमांड पूरी करवा सकते हैं। लेकिन वो मीटिंग तब होती है और उसमें कोई अच्छा नतीजा नहीं आता। सेम चीज है यहाँ पे, जो आपके बैंक यूनियन है उनको कह दिया जाता है 5 डेज बैंकिंग आपका नहीं होगा, पीएलआई पर फिर से चर्चा की जाएगी, ऐसा कह के पूरी मीटिंग में से भगा दिया जाता है। अगली मीटिंग का ऐसा कहा जाता है कि अगली सीएलसी की मीटिंग मिड अप्रैल में होगी, लेकिन वो मीटिंग आपका यूनियन है वो कुछ बोला नहीं, मीटिंग ही नहीं हुई, पूरी तरह से वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। साथ ही में आईबीए के साथ हुई अप्रैल एंड में एक मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग भी नहीं की। तो ऐसे आपके नेता है यूएबीयू के जो बिल्कुल एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए सीरियस नहीं है, तो इनका हटना बहुत ही जरूरी है अगर वेलफेयर चाहते हैं बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का। तो ऐसे आपका एक बड़ा काम यहाँ पे रिटायर्स के लिए हो सकता है। एमसी सिंगला केस तो एक तरफ चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आप सभी जो है जुलाई में जिसकी अगली हियरिंग है और फैसला आता है तो बैंक रिटायर्स के पक्ष में आएगा। और साथ ही में मैंने एक और वीडियो बनाया था आज से 2 दिन पहले, जिसमें बताया था कि आप जो बैंक रिटायर्स है उनका पेंशन ऑपरेशन 3 तरीके से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला तो एमसी सिंगला केस है 2026 में आपका, उसका नतीजा आ सकता है। और ऑलरेडी जज ने कहा है कि रेगुलेशन में अगर लिखा हुआ है तो पेंशन ऑपरेशन आपका किया जाना चाहिए, एरियस भी सभी रिटायर्स को मिलेगा। तो एक तो ये आपका सबसे बड़ा है कि इस केस से आपका फैसला आ सकता है। दूसरा तरीका मैंने उसी में बताया था कि आपकी जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो गवर्नमेंट अपने ओर से नोटिस निकालकर अपनी तरफ से जो है डायरेक्टली पेंशन ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे आरबीआई नाबार्ड सिडबी में किया था। और जो सेंट्रल के भी जो आपके रिटायर्स है उनका भी अभी पे कमीशन आने वाला है, जिसमें पेंशन उनकी अपडेट होगी, रिवाइज होगी, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूएबीयू का प्रतिनिधित्व किसी स्ट्रांग आपके हाथों में जाता है, एआईबीए के हाथ जो आपका है वो आपका आईबीए के साथ, गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांग बातचीत रखेंगे और ये जो आपका पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो टॉप गवर्नमेंट के पास जाएगी और गवर्नमेंट खुद से कर सकती है। उनका फायदा ये है कि एरियास इनको देने नहीं पड़ेंगे अगर खुद से वो नोटिस निकालकर पेंशन ऑपरेशन कर देते हैं तो। दूसरा मैंने बताया था आप सभी को कि आपका जो 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो आना है, उसके नेगोशिएशन में यूएफबीयू की तरफ से अच्छे लीडर्स अगर होंगे तो नेगोशिएशन में पेंशन के जो मुद्दे हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसको रखेंगे स्ट्रांगली। ऐसा नहीं कि इनको एक्स कैसे जैसा छोटा सा बेनिफिट देके यहाँ पे निकाल दिया। 12 बीपीएस में क्या हुआ, 500,000 रुपए का एक्सग्रेशिया सभी रिटायर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इनकी जो पेंशन ऑपरेशन जैसी बड़ी डिमांड थी वो दूर कर दी गई और डीए पर भी एनोमली इन्होंने जाहिर करी। तो पेंशन के 3-4 बड़े मुद्दे हैं, जैसे बैंक पेंशन ऑपरेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा आपका जो है डीए पर आपका अलग अलग अनोमली होती है। 90-60 सीरीज पर पुराना डीए मिलता है, जिससे बैंक रिटायर्स को 1000, 1500, 2000 रुपीज का नुकसान होता है, वो कम हो जाएगा और रेगुलर डीए मिलेगा और उनकी पेंशन है वो डीए मर्जर करके बढ़ा दी जाएगी अभी लेटेस्ट के हिसाब से। तीसरा आपका मुद्दा है कि पेंशन अलाउंस है वो आप बैंक रिटायर्स का बढ़ाया जाए। वो मुद्दा यहाँ पे पूरा हो सकता है कि बैंक रिटायर्स जो है उनको पेंशन अलाउंस का बेनिफिट है सुपर एन्युएशन में शामिल किया जाए, जिससे आपकी पेंशन है वो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़कर मिले, जिससे ओवरऑल पेंशन आपका बढ़े। ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो ये मुद्दा तीसरा है। चौथा और पांचवा है कि मेडिकल आपका जो हो गया, रिटायर्स को जो आपके बाकी जो बेनिफिट है वो शामिल किए जाए। ऐसे 4-5 बड़े मुद्दे हैं वो रिटायर्स के 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो यूएफबीयू यूनियन है वही बातचीत करेगा रिटायर्स की ओर से भी, तो वो आपका रख सकते हैं अगर अच्छे लीडर्स आपके आते हैं तब। तो ये बहुत अच्छी, कल जो भी चुनाव में फैसला होगा, चुनाव में क्या हुआ सारी डिटेल्स लेकर हम आपके सामने आएंगे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सभी से एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इनके बारे में जो CH वेंकटचलम आपके जी थे, अभी आपका उन्होंने 12-13 साल अपनी जो है जो GS के तौर पर रहे और यूएफबीयू के भी सबसे बड़े नेता रहे, तो इनके बारे में राय कमेंट में जरूर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कल आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। फल टेक्स्ट पहुंच।